Hello dear students, welcomes you all in online classes of Vishap Academy. Students, in this lecture we are going to discuss about the force on a current carrying conductor in uniform magnetic field or in magnetic field, in which we study whenever a current carrying conductor placed in uniform magnetic field, it experiences a force. We have to find out what is the magnitude of that force and what is the direction of that force. The direction of that force, you had already know some rules by the help of which we can define the direction, determine the direction of that force, that right hand palm rule and Fleming left hand rule. So here we show an experiment. जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पर फोर्स लगता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है, तो सपोज दैट ये एक हार्स मैग्नेट है और इसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है. तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, नॉर्थ टू साउथ. और जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इसके बीच से होकर जाता है तो उस पे फोर्स काम करता है. देखिए कैसे काम करेगा. ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा तो उस पे फोर्स काम करता है. और जब ये करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से है तो इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. ठीक है, जैसे कैसे यहाँ पे देखेंगे इसका डायरेक्शन कैसे देखना है. मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम इन टिप्स ऑफ द फिंगर करेंगे, रिमेनिंग 4 फिंगर, और करंट के डायरेक्शन में अगर हम थंब को इंडिकेट करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पाम के डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ टू साउथ करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से है तो ये इस पे एक अपवर्ड, यहाँ पे ऐसे देखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है और ये वायर ऊपर की ओर उठता है. जैसे ही हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो ये देखा जाता है कि ये डाउनवर्ड फोर्स लगता है. देखो यहाँ पे अभी करंट का डायरेक्शन कुछ इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है तो ये डाउनवर्ड फोर्स लगता है और ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होता है. तो इससे हमें पता चलता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उस पर फोर्स लगेगा. और फोर्स का डायरेक्शन आप राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे. अब ये फोर्स कितना लगता है इसके बारे में हमें जानना है. ठीक है, तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं. देखिए जब भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स काम करता है F = होता है I L क्रॉस B, L क्रॉस B, या आप लिख सकते हैं IL, इसको स्मॉल l ही कर दीजिए, ILB साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर L एंड मैग्नेटिक फील्ड B. तो ये एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे ये ध्यान देना है आपको. सपोज दैट किसी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द प्लेन है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इनसाइड द प्लेन है और इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है. करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका लेंथ L है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. इसमें करंट जो है फ्लो करता है इस प्रकार से, I का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से. ठीक है, तो ये करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है. अब आप देखेंगे कि इस पे कितना फोर्स काम करता है ये निकालेंगे. तो आपको ये पता है कि जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है. तो जब भी करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मूव करते हैं तभी करंट का फ्लो होता है. तो अगर करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया है तो जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से
सपोज दैट इनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है वो vd है, यानी करंट के डायरेक्शन में जो चार्ज कैरियर है वो मूव कर रहे होंगे, जिसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। और आप पढ़े हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है, क्यू वी डी बी साइन थीटा करके, क्यू वी बी साइन थीटा करके फोर्स लगता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं इस चार्ज कैरियर में, तो सब पे एक फोर्स लग रहा होगा, और वो जो फोर्स लग रहा है सब पे, इसके कारण इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी फोर्स लगता है। उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आप देखिए राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, टिप्स ऑफ द फोर फिंगर, ये जो रिमेनिंग फोर फिंगर है इनको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डायरेक्ट करेंगे। करंट के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, थंब को इंडिकेट करेंगे, तो आप देखेंगे इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। अपवर्ड जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और इसी के कारण इस वायर पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सपोज करेंगे, सपोज दैट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन per unit volume is small n, area of cross section A, and length of the wire is L. If the electron moves under drift velocity vd, then current I is equal to होता है NEAVD, I is equal to NEAVD, where N is the number of electron per unit volume. So force experienced by single electron, आप यहाँ पे लिख सकते हैं force experienced by a electron F dash is equal to Q वी बी साइन थीटा का यूज करेंगे हम। तो Q इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd दिया है, B मैग्नीट्यूड है, और ये साइन थीटा हो गया। सो F डैश इज इक्वल टू ई वी डी वी साइन थीटा। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा इतना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, और अगर आप मानते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल N है तो उनके द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, वही नेट फोर्स होगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ टोटल, इसको आप इक्वेशन रहने दीजिए, इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैपिटल N, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल n है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए इस वायर का, और इस वायर का वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू L। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaL होगा। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ऑल चार्ज कैरियर आर ऑल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर F इज इक्वल टू, जो करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा उसी के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N, एंड एक इलेक्ट्रॉन द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है वो है F डैश। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा NF डैश, वेयर N, वैल्यू ऑफ N इज इक्वल टू NaL
एंड एफ डैश की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे इक्वेशन में, देखिए ई वी डी बी साइन थीटा, ई वी डी बी साइन थीटा। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम, एफ इज इक्वल टू एन, यहाँ पे आप लाएंगे ई ए वी डी, एन ई ए वी डी को एक पास कर देंगे और ये आ जाएगा आपका एल बी साइन थीटा, एल बी साइन थीटा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, what is the value of NEAVD? NEAVD is given as current I, so F is equal to ILB sin theta, ILB sin theta। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो ये हो जाता है फोर्स। Expression for the force experienced by a current carrying conductor in magnetic field, F is equal to ILB sin theta or I into L cross B, where L is the length displacement vector, L is the displacement vector along the direction of flow of current for the straight wire. For the straight wire, L is the displacement vector which direction is along the flow of current. Okay, so आ जाता है आपका आई एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा। अब इसमें कुछ केस पढ़ेंगे हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इफ फर्स्ट देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, if theta is equal to 0 degree or 180 degree, then force experienced, it means जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, यानी जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। तो आप लिखेंगे F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो F की वैल्यू हो जाएगा 0, F की वैल्यू होगा 0। तो जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, ठीक है, और F की वैल्यू क्या आ जाती है 0 डिग्री। नाउ सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जब भी जो लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाता है तो थीटा 90 डिग्री होगा, और इस केस में F की वैल्यू होगी आई एल बी साइन 90 डिग्री। ओके, साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो आई एल बी, ये मैक्सिमम फोर्स होगा। सो मैक्सिमम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर F मैक्स इज इक्वल टू होता है आई एल बी। So students, this lecture is over now. Kindly complete your note, this expression in your notebook, and thank you so much.